सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द चैनल। और आज ही हमारा सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो कि हमारा फिजिक्स का चैप्टर 3 है, उसका 15th पार्ट है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी वाले चैप्टर में कल हमने काउडन के बारे में डिस्कशन किया था। और आज जो हमें स्टार्ट करना है दैट इज़ अबाउट बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट से पहले हमें ये पता करना है कि बायोगैस क्या होती है। ठीक है, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। बायोगैस सिंपली अगर हम बात करें तो बायोगैस किसी एक सिंगल गैस का नाम नहीं है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। और कौन कौन सी गैसेस है इसमें? इसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये चार गैसेस हैं इसमें, CH4, CO2, हाइड्रोजन और H2S। इन चारों गैसेस का मिक्सचर है हमारा बायोगैस। तो जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है इसका बायोगैस का दैट इज़ मीथेन। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में आपका मीथेन प्रेजेंट होता है इसमें। जो ये बायोगैस है इसमें अप टू 75% ऑफ मीथेन है, यानी कि अराउंड 3/4 आई गेस 75 यस 3/4 इस बायोगैस का कॉन्स्टिट्यूएंट इज मीथेन। तो अब ये जो मीथेन है ये प्रोड्यूस कैसे, वो बायोगैस है, ये प्रोड्यूस कैसे होती है? बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय द एनारोबिक डिग्रेडेशन ऑफ एनिमल वेस्ट लाइक काउडंग या फिर प्लांट वेस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। यानी कि जब वाटर प्रेजेंट होगा तो जो एनारोबिक डिग्रेडेशन होगा एनिमल वेस्ट का, जैसे कि काउडंग, कैटल डंग या फिर प्लांट वेस्ट का, वो प्रोड्यूस करता है हमारी बायोगैस। ये डिग्रेडेशन जो है दैट इज कैरीड आउट बाय एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एनारोबिक बैक्टीरिया, जो हमने कल ही डिस्कशन इसका कर लिया था। अब हमें ये पढ़ना है कि ये जो बायोगैस है ये पॉपुलरली नोन जो होती है दैट इज गोबर गैस नाम से। अब हमें बायोगैस का जो प्रोडक्शन है इसके लिए एक बायोगैस के प्लांट के बारे में हमें पढ़ना होता है, जिसका एक और नाम होता है दैट इज गोबर गैस प्लांट। सो नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट बायोगैस प्लांट। तो क्या होता है बायोगैस प्लांट? अगर उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें तो वो कुछ ऐसा दिखता है। दिस इज अ टिपिकल बायोगैस प्लांट। अब ये जो बायोगैस प्लांट है इससे आपको पता, इसमें आपको अगर आप फिगर देखो तो अब कुछ कुछ चीज़ें पता चलती रहेंगी। जैसे कि ये जो बायोगैस प्लांट है इसमें एक अंडरग्राउंड टैंक है। ठीक है, अंडरग्राउंड टैंक कौन सा है? ये रहा, ये अंडरग्राउंड डाइजेस्टर टैंक है। मैं और कलर एक बार यूज़ कर, हाँ, तो ये रहा हमारा अंडरग्राउंड डाइजेस्टर टैंक। ये इसका बहुत ही एक मेन कंपोनेंट होता है और इसे हम वैसे नाम देते हैं डाइजेस्टर। ये जो ये लिखा हुआ भी है डाइजेस्टर, ये इसका मेन नाम होता है। अब ये जो आपका बायोगैस प्लांट है इट इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक्स। ये ईंटों का बना हुआ होता है। ये जो आपका ब्लू ब्लू दिख रहा है इस पोर्शन में ईंट होती है हमारी, ब्रिक्स। अब ये डाइजेस्टर के इस ऐसे टाइप का टैंक है जो कि सील्ड होता है। इट इज़ सील्ड। ठीक है, अब ये जो सील टैंक होता है हमारा, इसका जो डोम होता है, डोम ये आपको पता है ऊपर ये डोम की शेप है। ठीक है, तो ये जो इसका डोम होता है ये एक्ट एज अ गैस होल्डर और स्टोरेज फॉर द बायोगैस। यानी कि यहाँ पे आपकी बायोगैस स्टोर होती है, लिखा हुआ भी दिख रहा है आपको बायोगैस। तो इट एक्ट्स एज अ स्टोर हाउस फॉर द बायोगैस या फिर गोबर गैस। अब ये क्योंकि एक सील टैंक है तो यानी इसके अंदर कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती। जो ऊपर एक आपको गैस आउटलेट दिख रहा होगा एक ग्रीन कलर का, इट इज़ फॉर द फ्लो ऑफ बायोगैस। या फिर आप कह सकते हो कि जैसे आपको बायोगैस कलेक्ट करनी है तो कहाँ से निकलेगी, वो इस पोर्शन से निकलेगी क्योंकि यहाँ पे स्टोर होती जा रही है। और ये जो आपका गैस वेल लगा हुआ है इसे खोलने से आपकी बायोगैस बाहर आ जाती है। ठीक है,
अब ये जो इनलेट चैम्बर होता है इसका, आपके डाइजेस्टर टैंक का या फिर अंडरग्राउंड डाइजेस्टर टैंक का, इसमें जो मेन आपका कंपोनेंट रहता है दैट इज़ डंग स्लरी। ठीक है, फ्रेश डंग स्लरी इसमें यहाँ से जाता है, ये जो लिखा हुआ है ये यहाँ से हम डालते हैं, अंदर चला जाता है ये, और तब उसके बाद जो ये आउटलेट टैंक है, आपका आउटलेट टैंक दिख रहा होगा, तो ये जो डाइजेस्टर टैंक है इसमें ये डंग स्लरी है, गोबर है, वो भर देते हैं हम अप टू द सिलेंड्रिकल लेवल। सिलेंड्रिकल लेवल कौन सा है हमारा? सिलेंड्रिकल लेवल यानी यहाँ इस पोजीशन तक। ठीक है, अब 50 से 60 दिन तक हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, द डोम बीइंग लेफ्ट फ्री फॉर द कलेक्शन ऑफ बायोगैस। ये जो आपका नीचे सारा ये डंक स्लरी है, इसमें से आपकी बायोगैस बन के यहाँ इस डोम में कलेक्ट होती है, उसका वेल खोलने से इसका फ्लो बाहर की तरफ होता है। 50 से 60 दिन इस प्रोसेस के लिए 50 to 60 days लगते हैं फॉर द न्यू गैस प्लांट फॉर टू बिकम ऑपरेटिव, कि ये एक ऑपरेटिव कंडीशन में आ जाए कि अब ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है हमारा, उसके लिए हमें करीब 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं, और जब फंक्शनिंग तब भी शुरू होती है। इतने पीरियड में जो आपका ये काउ डंग होता है, ये जो आपका प्रेजेंट है, ये अब मैं इसे एक बार इरेज कर दूं। हाँ, ये जो काउ डंग आपका प्रेजेंट होता है ये शुरू कर देता है एक प्रोसेस को, क्या? दैट इज डिग्रेडेशन। एनारोबिक बैक्टीरिया की जो डिग्रेडेशन करता है वाटर के प्रेजेंस में, वो प्रोसेस अब शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे द ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ बायोगैस टेक्स प्लेस। इतना अब आपको क्लियर होगा। अब ये जो आपकी कलेक्शन ऑफ बायोगैस शुरू हो जाती है इन द डोम, तो ज़्यादा ज़्यादा बायोगैस ऊपर की तरफ जाएगी। ये आपको दिख रहा होगा बायोगैस ऊपर जा रही है, मैंने येलो एरो बनाए हैं, यहाँ पे इस पोर्शन में कलेक्ट होती जाती है इस ग्राउंड लेवल से ऊपर। ठीक है, अब ये जो आपका बचा हुआ पोर्शन है इसका, वो अपने ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट फील करता है। क्या? जो अब ऊपर गैस होगी तो वो गैस की वजह से भी प्रेशर पड़ेगा उस स्लरी पे जो इसके अंदर है। ठीक है, इस स्लरी पे प्रेशर पड़ेगा, तो जो प्रेशर होता है वो फोर्स करता है स्लरी को बाहर की तरफ जाने के लिए, जो ओवरफ्लो टैंक है उसकी तरफ जाने के लिए। ये पोर्शन होता है ओवरफ्लो टैंक। ये जो आपको स्लज लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ इस तरफ जाने को वो उसे फोर्स करता है, जो बायोगैस में कन्वर्ट नहीं हो पाता, और ये जो आउटलेट चैम्बर है उसमें से निकल जाता है। जो ओवरफ्लो टैंक है उसमें से आपका स्पेंट स्लरी इज रिमूव्ड ग्रेजुअली, जिसमें से आपकी बायोगैस एक्सट्रैक्ट हो चुका है, और जो रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में, फॉस्फोरस में, जो कल बताया था हमने, वो वाला पोर्शन चला जाता है टू बी यूज एज मैन्योर फॉर एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस इन द फार्म्स। ठीक है, जब गैस प्लांट आपका ये पूरा ऑपरेटिव हो जाता है, तो और आपका फ्रेश डंग स्लरी डाला जाता है इसमें डाइजेस्टर टैंक में, फिर वही बायोगैस की प्रोडक्शन होती है, ये नीचे जाता है, ऊपर से प्रेशर एक्सर्ट होता है एक्स्ट्रा, उसमें से बायोगैस तो आपकी ऊपर कलेक्ट हो जाती है डोम की तरफ, बाकी आपकी ओवरफ्लो टैंक के जरिए बाहर निकल जाती है, जो रिच होती है इन न्यूट्रिएंट्स एंड फॉस्फोरस, और फिर यूज़ होती है एज अ मैन्योर फॉर एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस। अब हम बायोगैस प्लांट्स में यूजुअली तो काउडंग ही यूज़ करते हैं, बट ह्यूमन एक्सक्रीशन जो होता है इट कैन ऑल्सो बी एडेड विद काउडंग। कैन ऑल्सो बी एडेड विथ काउडंग। ठीक है, इन द बायोगैस प्लांट्स, एग्रीकल्चरल वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट, पोल्ट्री फार्म में जो भी आपका ड्रॉपिंग्स हैं, पेपर स्क्रैप, ये सब हम बायोगैस में यूज़ कर सकते हैं। अब जो बायोगैस है इट कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया ऑन डोमेस्टिक सीवेज इन द एब्सेंस ऑफ एयर। जो एनारोबिक बैक्टीरिया आपका डिग्रेडेशन करता है वो डोमेस्टिक सीवेज पे भी हो सकता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, और उससे जो बायोगैस मिलेगी दैट इज नोन एज सीवेज गैस। ठीक है, सीवेज गैस फिर क्या क्या हुई हमारी? जो एनारोबिक बैक्टीरिया का एक्शन होता है ऑन डोमेस्टिक सीवेज इन द एब्सेंस ऑफ एयर, और उससे जो बायोगैस निकलती है दैट इज नोन एज सीवेज गैस। अब ये जो बायोगैस होती है हमारी, उसके लिए हमें एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है हमारे जैसे कंट्री के लिए, जहाँ पे कि लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट होता है, और वो फिर हम एक बड़े बायोगैस प्लांट में कलेक्ट करवाते हैं, जिससे एक लार्ज बायोगैस हमारी एक्सट्रैक्ट भी हो सके, जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज़ होए, फ्यूल की तरह यूज़ होए, और बाकी कैन बी यूज एज अ मैन्योर इन
फार्म्स और एग्रीकल्चर प्रोसेस के लिए। जो उसका लार्ज स्केल यूटिलाइजेशन होता है बायो वेस्ट का एंड सीवेज मटेरियल्स का, वो बायोगैस बनाने के लिए अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारा पॉल्यूशन और एनवायरनमेंट फ्रेंडली ये प्रोसेस रहेगी, क्योंकि फिर गंदगी हमारे शहरों में, विलेजेस में और टाउन्स में ऐसे ही नहीं घूमेगी। ठीक है, तो इसके और भी कई यूजेस हैं, जो कि यूजेस हैं, एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो कि हम कल पढ़ेंगे। सो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी सजेशन हो सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब द चैनल, स्टे ट्यून्ड फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।